डिस्क्लेमर, ये एक रोस्ट वीडियो है, कोई हेट फैलाने वाली वीडियो नहीं। पर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भाड़ में जा सकते हैं। धन्यवाद। समझ रहे हो? हाँ जी, ये बात है एक समय की जब मैं YouTube में वीडियोस देख रही थी। हाँ, वो अलग बात है कि मैं हमेशा वीडियोस ही देखती रहती हूँ, पर उस दिन कुछ ज्यादा ही गौर से देख रही थी। तभी अचानक से मुझे दिखा ये। हमने अपने हाथों पर बेवकूफ लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, मेरे इस सीरियल के डायरेक्टर से एक सवाल है कि हम यहाँ सीरियल देखने आए हैं या कौन बनेगा करोड़पति खेलने। पिछले इतने सालों में हम ये नहीं जान पा रहे कि इस लड़की को क्या नाम दे, ये सीरियल क्या कहलाता है, और अब तुम ये चाहते हो कि हम ये भी पता करें कि कैसा है ये रिश्ता अनजाना। नहीं, अगर इतना ही अनजाना है तो छोड़ दो ना, किसी जान पहचान वाले से शादी कर लो। अब इतने कंफ्यूजन के साथ जिंदा रहोगे तो हालत तो ऐसी ही होगी ना। और मुझे ये बताओ कि इस सीरियल का नाम कुछ और रखने की जरूरत ही क्या थी? पलकों की छाव 3 ही रख देते। वही जेठ जी के साथ प्यार ही तो करना है, जैसे पलकों की छाव और पलकों की छाव 2 में दिखाया था। इस सीरियल के 300 एपिसोड देखकर मुझे समझ आ गया कि अब ये सीरियल मेरे हाथों से बहुत दूर जा चुका है। अभी अगर मैं 300 एपिसोड देखने बैठूं तब तक ये और 300 एपिसोड बना देंगे, क्योंकि दूसरे सीरियल की स्क्रिप्ट रिपीट करने में मेहनत थोड़ी लगती है। दूसरे सीरियल में जो दिखाया है वही थोड़ा सजाकर डाल दो अपने सीरियल में, बन गया नया सीरियल। अब देखने वाले दर्शक अपना दिमाग थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि सीरियल देखने से पहले तो सब अपना दिमाग अलमारी में रख के जाते हैं ना। कौन है ये लोग? तो हर सीरियल की तरह इस सीरियल में भी एक हीरोइन है जो स्कूल की ड्रेस पहनकर दुनिया भर में जाती है सिवाय स्कूल के। और पता नहीं सीरियल में हीरोइन इतनी जल्दी 18 साल की कैसे हो जाती है। मुझे तो 18 साल होने में 18 साल लग गए थे। मुझे तो कॉलेज भी जाना पड़ा 18 साल होने के लिए, और ये स्कूल में पढ़ते टाइम ही 18 साल के हो जाते। चलो छोड़ो, हमें इससे क्या, हमें तो हीरोइन से मतलब है। हीरोइन तो इतनी अच्छी है कि सबकी मदद करती है बिना पूछे। और जब इसकी माँ ने देखा कि इसने अपने गांव के सारे सोल्यूशंस को प्रॉब्लम में बदल दिया था, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया था, तभी इसकी माँ ने डायरेक्टर से कहा, देखो 18 साल बोला था इंतजार करने को, कर रहे हैं, हाथ पीले करो और विदा करो यहाँ से। वैसे आंटी जी, 18 साल में की हुई गलती को शादी नहीं, बाल्य विवाह कहा जाता है। वही जो निब्बा निब्बी करते हैं। वैसे आपकी गलती नहीं है, ये तो दंगल टीवी के हर सीरियल में चलता है। दंगल टीवी का बस चले तो वो हीरोइन की पैदा होते ही शादी करवा दे, ताकि हीरोइन जल्दी जल्दी शादी करके अपने ससुराल जाए और सबके साथ कलेश करे, सबका कल्याण करे। पर वो तो सरकार ने 18 साल कहा है, इसीलिए 18 साल तक रुकना पड़ता है बेचारों को। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। पर ससुराल जाकर भी हमारी हीरोइन ने लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी। जैसे पत्नी से परेशान पति को अपना प्यार देना, फिर उससे खुद ही शादी कर लेना, दूसरे की बेटी के लिए बिन बुलाई माँ बन जाना और उसे खिचड़ी के साथ लॉलीपॉप खिलाना। लेकिन देखो ना, हमने खिचड़ी के साथ साथ 2 बड़ी-बड़ी लॉलीपॉप भी रखी है। देखो वही बाजू में है। बस इतना समझ लीजिए कि ये घर का काम छोड़ के दुनिया भर के मामलों में अपनी बिना बुद्धि वाली सर घुसाना, यही तो है हमारी हीरोइन का काम। और इन्हीं महान कामों के कारण ही तो अलग अलग एपिसोड में अलग अलग भगवान आते हैं हमारी हीरोइन की मदद करने। बस भगवान ही नहीं, बाकी लोग भी हीरोइन से इतना प्रभावित हो गई है कि जिसे देखो वही बिना प्लास्टिक सर्जरी के हीरोइन बनी घूमती है, और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि हीरोइन तो इतनी फेमस है कि उसके चेहरे का मुखौटा बाजार में ऐसे ही मिल जाता है, जिसे पहनते ही बस हीरोइन जैसी शक्ल ही नहीं बल्कि उसके जैसी हाइट, उसकी जैसी आवाज भी चेंज हो जाती है सबकी। हटाओ अपना ये मुखौटा। हमारे पास स्पीड बॉम्ब लगी हुई है, तो पूरा हाईवे खाली करवा दीजिए, क्योंकि हम अपनी स्पीड पैसे से नीचे नहीं कर सकते। बहन, वो हाईवे है, तुम्हारा दिमाग नहीं कि पूरा खाली मिलेगा। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे पिछले साल तुमने ही सरकार से बोलकर ये हाईवे बनवाया था, और जिस स्पीड से ये बस चल रही है उसे 65 नहीं -65 बोला जाता है। बहन, पता नहीं कौन से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर डायरेक्टर लोग नशा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे एपिसोड हमें झेलने पड़ते हैं। ड्राइवर के हाथ में इतू सी चोट लगने पर वो गाड़ी नहीं चला सकता, पर इसका पूरा सर फूट गया, ये बेहोश हो गई, पर फिर भी ये गाड़ी चला रही है, वो भी सोते सोते। वाह, नहीं, ये सब देखने से अच्छा है इन पर बॉम्ब ही फोड़ दो, ताकि ये उच्च मात्रा की नशीली कारनामे देखकर हमारे खून के आंसू ना निकले। हाँ, मुझे पता है कि इसके दिमाग पे इस चोट का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, इसीलिए तो पैरों के नीचे टिफिन देकर बस चला रही है। टिफिन, वो भी पैरों के नीचे। लगता है तुम पर उर्फी जावेद के वीडियोस का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, या फिर मार्केट में कोई नया नशा लॉन्च हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। बड़ा हरामी हो। बस में बॉम्ब वाला ये ट्रेंड तो सदियों से चलता आ रहा है सीरियल्स में। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने कॉपी किया है महुआ दीदी से, बल्कि मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जैसे सीरियल्स में अत्याचार करने के बाद नीचे लिख देते हो कि औरतों पर अत्याचार नहीं करनी चाहिए, सिगरेट शराब पीते हुए दिखाकर नीचे लिख देते हो कि धूम्रपान करना गलत है, हॉस्पिटल में शेर घूम रहा है ये दिखाकर नीचे लिख देते हो कि ये कंप्यूटर द्वारा रचित शेर है। हाँ, क्योंकि आप लोग अगर ये लिख के नहीं देते तो हमें तो सच में यही लगा था कि ये शेर असली का है और वो हॉस्पिटल में अपना बीपी चेक करवाने आया है। सच में आप लोगों की एडिटिंग स्किल इतनी अच्छी है कि हीरो के पीछे चलने वाली एक ही गाड़ी बार बार हमें तो दिख ही नहीं रही। नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि जब आप लोगों के पास इतनी सारी गलत शक्तियाँ है प्रयोग करने के लिए, तो आखिर आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है जो हीरोइन को बार बार मार के फिर से जिंदा कर रहे हो? आखिर ऐसा क्यों? बस में बॉम्ब है तो है, उनको बताने की क्या जरूरत है? और उससे भी अद्भुत
ये आग के ऊपर लटका दिया। नहीं, क्या मतलब है इसका? कोई कबाब है ये जिसको आप सेक रहे हो? इतनी क्या दुश्मनी है जो इतना तड़पा रहे हो? सीधा रस्सी काटो और खत्म करो ये सब। नीचे लिख देना कि हीरोइन की मृत्यु नाटक में जरूरी था, हम बिना एक शब्द कहे खुशी खुशी मान लेंगे। पर नहीं, तुम लोग तो चाहते हो कि हम हर रोज खून के आंसू रोए हीरोइन को फिर से जिंदा बचते हुए देखकर। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। तो बस आज के लिए इतनी तारीफ बहुत है। ना तो ये लोग अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करना छोड़ेंगे और ना तो मैं इनकी तारीफ करना। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं अगले साल अगले वीडियो में। टाटा।